अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। बड़ा मज़ेदार देगी चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीनन इसको खाने के बाद आप देग मंगवाना भूल जाएंगे और घर में देगी पुलाव बना के उसको एंजॉय करेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें चाहिए चावल हैं हमारे पास, चने उबले हुए, प्याज, टमाटर, और उसके साथ ही हमारे पास है अचार और खुबानी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप हम लेंगे घी का, और इस घी में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है। और उसके अंदर हम डाल देंगे 2 अदद प्याज है, ठीक है। 2 अदद बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज से, इनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया और इनको हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन सा। गोल्डन ब्राउन कलर का इनको करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से आधे से ज़्यादा प्याज हमने निकाल लेना है प्लेट के अंदर, और उसको हम यूज़ करेंगे बाद में। उसको हम निकाल के सेव कर लेंगे साइड पे। और उसके बाद हम बाकी जो प्याज बचा इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, उसको थोड़ा ब्राउन करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर चॉप करके। आप इसको रफली चॉप कर लें और उनको अच्छे से थोड़ा सा भून लें। और उसके साथ आप इसके अंदर ऐड कर दें 3 अदद मेरे पास है आलू बुखारा ड्राई वाला, ये हम ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही हमने 2 टेबलस्पून ऐड कर देने हैं अचार के। बड़े मज़ेदार देगी पुलाव रेसिपी रेडी हो रही है आपके लिए। इसको हमने ज़रूर बना के ट्राई करना है, यकीनन बहुत पसंद आएगी आपको। अच्छा, थोड़ी सी हमने भुनाई करने के बाद ये उबले हुए चने हैं जिसको मैंने थोड़ा साबुत गरम मसाला डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था, और कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की। उनको बॉईल किया हुआ हमने पहले से, और उनको हमने ऐड कर दिया। साथ हमने 1 टीस्पून ऐड कर देना ज़ीरे का, और उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सौंफ। जी हाँ, सौंफ बेहतरीन जायका देगा, ज़रूर आपने ऐड कर देना है। 1 टीस्पून आप ऐड कर दें पिसी हुई काली मिर्च, और 1 टेबलस्पून हमने ऐड कर दिया इसके अंदर नमक का। 1 टेबलस्पून हम ऐड कर देंगे इसके अंदर चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च। इसके अंदर आपने पिसी हुई लाल मिर्च बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अंदर आप अगर ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने पिसी हुई लाल मिर्च का इसमें इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। हमने काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है। इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, जो कि नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा आपके पुलाव को। तो आपने ज़रूर इसको ऐड करना है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर 2 चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं दही का, ठीक है। और आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है जिस टाइम आप दही ऐड करें, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे आपने दही ऐड करनी है। और उसके बाद आपने इसकी अच्छी से भुनाई कर लेनी है, ठीक है। दही के मिक्स होने के बाद आप थोड़ा फ्लेम तेज़ करेंगे और इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी आप बुनाई करेंगे। और साथ ही आप ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे आप धनिया पाउडर, ठीक है। और इसके अंदर 1 टीस्पून हमने ऐड कर दी कसूरी मेथी, ठीक है। 1 टीस्पून आपने कसूरी मेथी भी ऐड करनी है, खुशबू के लिए बहुत अच्छी है, जायके को बढ़ा देगी। और अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है, हमारा ऑयल जो है वो अलग हो जाए। और आप देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी भुनाई होगी। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर 3 गिलास पानी के ऐड कर देने हैं। मेरे पास आधा किलो चावल थे, ठीक है। और इसके अंदर मैंने यानी कि आपके पास जितने चावल हैं, जितने गिलास चावल हैं, उससे डबल आप पानी ऐड कर देंगे। मैंने चावलों को 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया था अच्छी तरह से वॉश करने के बाद। अगर आपके पास 1 मग चावल है तो आप उसके अंदर 2 मग पानी के ऐड करेंगे। और ये बड़ी अच्छा पॉइंट है, जिस टाइम आप नमक चेक कर सकते हैं। तो मैं नमक चेक कर रही थी, नमक बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आपको नमक कम लगे तो यहाँ पर आप नमक थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हमने कवर कर देना है ताकि अच्छा सा बॉयल जो है वो हमारे इसके अंदर आ जाए पानी के अंदर। और ये देखें, चावल जो पानी जो हमारा ड्राई हो गया अच्छी तरह से, और कवर करने से चावल बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और अब आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल हल्के हाथों से आपने चावलों को थोड़ा सा मिक्स कर देना है ताकि सारी चीज़ें जो है हमारी अच्छी तरीके से, सारे मसाले और चने चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके अब हमने करनी गार्निशिंग। तो इसके अंदर आप 2-3 डाल दें हरी मिर्चें, और प्याज जो हमने ब्राउन वाला निकाल के रखा था, फ्राई करके रखा था, वो आप इसके ऊपर गार्निश कर दें। और साथ ही आप थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देंगे हरा धनिया, और आप पुदीना भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद से। बहुत ज़बरदस्त सी गार्निशिंग इसकी होगी, बड़ी प्यारी सी लुक आ रही है इस पुलाव की। और यकीनन आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाना शुरू कर देंगे। इसको अब हमने दम कर देना है 10 से 15 मिनट के लिए, आप इसको दम पे रख दें। और 15 मिनट के बाद हमने इसका दम खोल दिया तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू, इतनी मज़ेदार खुशबू, पूरे घर के अंदर आपकी खुशबू फैल जाएगी। और जब आप बनाएंगे अपने घर वालों को खिलाएंगे, मोहल्ले में देंगे, अपने गेस्ट्स को खिलाएंगे, तो यकीन करें हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। इतने मज़ेदार चावल आपके रेडी हुए हैं। और इनको अब हम निकाल के सर्व करते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, हम डिश के अंदर निकाल लेते हैं। देखिए इतने मज़े के खिले खिले से चावल बने हैं, और बड़ा मज़ेदार सा बिल्कुल देगी जो आपके चावल होते हैं ना, वही सेम टेस्ट आपको मिलेगा। रायते के साथ आप इसको सर्व करें, सैलड के साथ सर्व करें, और इसको एंजॉय करें बना के।
और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी किस तरह की लगी है। और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मज़ेदार सा पुलाव बनाएं, इसको एंजॉय करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।